हमारे जो टीएडी मंत्री है बाबूलाल जी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन्हीं के विभाग में जो बच्चों की हमारे हालत है, वो हालत देख करके आज मेरा मन बहुत ही पिघल गया। ये जली हुई रोटियां, ये गर्म पानी की सब्जी जिसमें सब्जी का नामो निशान तक नहीं है, और इसी वाहियात खाने को यहाँ के मासूम बच्चे खाने को मजबूर हैं। दरअसल ये मामला डूंगरपुर जिले के झलाप का है। ये कठोर नजारा सोमवार देर शाम का है, जब सांसद राजकुमार रोत दिल्ली के संसद में गरज रहे थे, तब उनके खास माने जाने वाले बाप पार्टी से 84 विधायक अनिल कटारा डूंगरपुर में एक्शन मोड में थे। दरअसल विधायक कटारा ने किराए के भवन में चल रहे हॉस्टल का अचानक निरीक्षण कर डाला। इस दौरान जब विधायक ने बच्चों की हालत देखी तो वो भी दंग रह गए। उनकी पीड़ा देखने के बाद अनिल कटारा भी बोल उठे, टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी के राज में हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। बाबूलाल जी के राज में हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। यूँ तो इस हॉस्टल में 50 छात्रों के नाम दर्ज है, लेकिन केवल 5 छात्र ही वहां उपस्थित पाए गए। इस दौरान विधायक अनिल कटारा ने बच्चों से बात की और बच्चों की पीड़ा जानी। उन्होंने विधायक को बताया कि उनको भरपेट खाना तो दूर की बात, उनको इंसानों के लायक खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। चावल भी नहीं मिलता है, चावल भी नहीं देते हैं, फल फूल नहीं मिलता है, फल फूल भी नहीं मिलता है, कोई खेलने का भी नहीं मिलता है, दूध बिस्किट सुबह मिलता है, नहीं कुछ नहीं मिलता है, बिस्किट सुबह पे कुछ नहीं मिलता है, दूध बिस्किट नहीं मिलते हैं। एक साल पूरा हो गया, पहले मिलता था, एक साल हो गया, पहले मिलता था लक्ष्मण जी। इसके अलावा इन बच्चों ने हॉस्टल के वार्डन पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। बच्चों ने कहा कि कभी कभी तो खाना मिलता भी नहीं है, इसलिए उनको खाली पेट सोना पड़ जाता है, और अगर उससे सवाल पूछा तो बच्चों को डांटता फटकारता भी है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि यहाँ चौकीदार कांतिलाल कटारा भी जब इनकी ये हालत देखता है तो उसका दिल भी पसीज जाता है, जिसके बाद वो खुद अपने पैसों से बच्चों के लिए सब्जी खरीद कर ला देता है। जो चौकीदार है कांतिलाल कटारा, ये बुंदी का, वो बेचारा वो कभी कभी उसके बच्चों की स्थिति देखकर खुद उसके पैसों से सब्जी ले आता है। ये बच्चों का कहना है, खुद के पैसों से। वहीं दूसरी ओर इस दुखद नजारे को देखने के बाद विधायक अनिल कटारा ने अधिकारियों से सख्त लहजे में कह डाला कि अगर जल्द से जल्द वहां के वार्डन को हटाया नहीं जाएगा और हालात नहीं सुधारी जाएगी तो एक उग्र आंदोलन किया जाएगा। जिसके बाद विधायक ने अपना पर्सनल नंबर बच्चों को देते हुए कहा कि अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो तो तुरंत उनको फोन करके बताया जाए। इसके अलावा अनिल कटारा ने मंत्री बाबूलाल खराड़ी और टीएडी विभाग पर भी जमकर निशाना साधा। कटारा ने कहा कि टीएडी विभाग ने केवल खोखले वादे किए हैं, जिसके बाद कटारा ने विभाग पर भ्रष्टाचार करने के आरोप भी लगा डाले। इसके अलावा विधायक अनिल कटारा ने क्या कुछ कहा आप भी जरूर सुनिए। जोहार, आज मैंने जलाब हॉस्टल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के पश्चात उसमें यह पाया गया कि जब मैं पहुंचा तो बच्चे खाना खा रहे थे। मैंने जैसे ही बच्चों के बीच में गया, मैंने खाना देखा तो जो सब्जी बन रही थी उस सब्जी में गर्म पानी में मिर्ची और मसाले डाले हुए थे, और गोभी के 1-2 पीस थे। उसके अलावा पूरा पानी था। रोटी जो बनी थी, रोटी पूरी जली हुई थी और बिल्कुल ही कड़क रोटियां थी, और वो बच्चे बेचारे बड़ी मुश्किल से रोटी को तोड़ के सब्जी में मसल के खा रहे थे। मुझे वहां जाने के बाद बहुत ही टीएडी विभाग जो दावा करते हैं, और हमारे जो टीएडी मंत्री है बाबूलाल जी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन्हीं के विभाग में जो बच्चों की हमारे हालत है, वो हालत देख करके आज मेरा मन बहुत ही पिघल गया। और मंत्री जी से मैं कहना चाह रहा हूं कि आप अपने विभाग में अपने जो अधिकारी है, उन अधिकारियों की बैठक लें और अधिकारियों को सीधा इंस्ट्रक्शन दें कि हॉस्टलों में आज जो कमियां आ रही हैं, उनके जो सामग्रियां नहीं पहुंच रही है, बच्चों में जो सामान का अभाव है, जल्द से जल्द उसका निराकरण करें। क्योंकि मेरे पहुंचने के बाद सारे अधिकारी उस हॉस्टल में पहुंचे, पंचायत समिति लेवल के अधिकारी हो या जिला स्तर के अधिकारी हो। कलेक्टर साहब से भी मैंने उस संबंध में बात की कि आज टीएडी विभाग जो दावा करता है, ये दावे बिल्कुल ही खोखले दावे करती है, बिल्कुल झूठे दावे थे। क्योंकि आज जो मैंने जो नजारा देखा बच्चों के साथ में, वहां पर बच्चों के 4 रूम थे, और 4 रूमों में 2 रूमों में बिल्कुल लाइट दी थी, वहां बल्ब की सुविधा नहीं थी, गंदे बिस्तर थे, न तो वहां पर बाथरूम की सुविधा थी, न बच्चों के पानी की सुविधा थी। बच्चों ने अपनी व्यथा सुनाई, और बच्चों ने यहाँ तक कहा
कि विभाग की ओर से हमें न तो तेल दिया जाता है, न हमें कपड़े दिए जाते हैं, न साबुन दिए जाते हैं। सारे तेल साबुन ये छोटे मोटे जो सामान है वो भी बच्चे अपने पैसे से लाते हैं। और वहाँ के जो चौकीदार है, चौकीदार ने बताया और वहाँ के बच्चों ने भी बताया, कभी कभी जब हमें सब्जी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है तो चौकीदार खुद के पैसों से बच्चों पे दया करके वहाँ सब्जी ला के देता। पर यहाँ का जो वार्डन है, ये वार्डन इतना निर्दयी और बर्बरता पूर्वक व्यवहार करता है बच्चों के साथ में कि बच्चे बात करते करते भी रो पड़े थे। और बच्चे जब जब भी सवाल करते हैं कि वार्डन उनको डरा धमका के वहाँ से चला जाता है। और महीने में केवल 1 या 2 बार आता है, केवल 1 या 2 बार आता है ये वार्डन। और बच्चे बेचारे उस स्थिति में वहाँ पर अपना अध्ययन कर रहे हैं जिसकी आज के युग में हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, इतनी दयनीय स्थिति है। तो प्रशासन, शासन विभाग और गवर्नमेंट से मैं अपील करना चाहूंगा, यही स्थिति हमारे बच्चों के साथ अगर रहती है तो आने वाले समय में बहुत बड़े आंदोलन के रूप में हम खड़ा करेंगे इस विभाग के खिलाफ। क्योंकि हमारे जो बच्चों का पैसा है, ये पैसा टीएडी विभाग कहीं न कहीं दूसरी जगह लगा करके खा रहा है, या फिर हमारे बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से विकसित होना नहीं देखना चाह रहे हैं। क्योंकि बच्चों के साथ इस प्रकार का जो व्यवहार, शोषण किया जा रहा है, बच्चों को जो खाना है उस निवाले को आप लोग छीन रहे हो, ये बिल्कुल गलत बात है। और मैंने अभी एक दूसरे हॉस्टल का भी निरीक्षण किया, उस हॉस्टल में भी पानी की असुविधा थी। अभी मैं एक तीसरे हॉस्टल में भी जा रहा हूँ, मैं एक अभियान के रूप में हॉस्टलों को लेने वाला हूँ। अगर इन हॉस्टलों में ये डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, ये मंत्री जी हैं, ये लोग हमारे बच्चों को सुविधाएं नहीं देती है तो आने वाले समय में जनता उनको सबक सिखाएगी और बच्चे भी सबक सिखाएंगे। धन्यवाद, जोहार। डूंगरपुर से पॉलिटिकल पंचायत के लिए अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट।